बिहार सरकार के द्वारा कोरोना के कहर पर अंकुश लगाने के लिए 8 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। हालांकि राज्य सरकार के द्वारा इस दौरान कुछ रियायत भी दी गई है, जिसके बाद अब 2 जून से 8 जून तक शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में दुकान और प्रतिष्ठान सुबह 6 बजे से दोपहर के 2 बजे तक खुला करेंगे। साथ ही सरकारी कार्यालयों को 25% की उपस्थिति के साथ खोलने और दूध, फल, सब्जी, मांस, मछली की दुकानों के अलावा कृषि संयंत्र की दुकानों को प्रतिदिन खोलने और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रतिष्ठान के अलावा सभी तरह की दुकानों को अल्टरनेट डे खोलने की बात राज्य सरकार के द्वारा की गई है। जिसके बाद भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि गृह विभाग के द्वारा अधिसूचना उन्हें प्राप्त हो चुकी है। वह प्राप्त अधिसूचना का मंथन कर जल्द ही किस दुकान को किस दिन खोलना है इसका फैसला लेंगे। साथ ही डीएम ने कहा कि जिस तरह से लगातार लोगों का सहयोग लॉकडाउन के दौरान मिला है, आगे भी सभी मिलकर कोरोना महामारी पर विजय पाने का कार्य करेंगे। जिलाधिकारी ने जिले के लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी की। बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर लगाए गए लॉकडाउन से संक्रमण में हो रहे लगातार गिरावट को देखते हुए एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल के सहयोगी और क्राइसिस मैनेजमेंट का पटना में हुए हाई लेवल मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया। अब बिहार में 8 जून तक लॉकडाउन रहेगा। हालांकि इस दौरान बिहार सरकार ने कुछ रियायतों की भी घोषणा की है। हर जिले में लॉकडाउन में छूट और दुकानों के खुलने का दिन डीएम तय करेंगे। पहले की तरह सभी शिक्षण संस्थान और निजी ऑफिस भी बंद रहेंगे। फिलहाल सभी धार्मिक आयोजन पर पाबंदी जारी है। सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को मास्क और सैनिटाइजर का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करना होगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी पालन अनिवार्य होगा। इसमें चूक होने पर डीएम अस्थायी तौर पर दुकानों को बंद करवा सकते हैं। शादी विवाह में पहले की ही तरह 20 लोगों की ही अनुमति है। बारात और जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। डीएम अपने स्तर से स्थानीय परिस्थिति को देखते हुए नियमों को और सख्त कर सकते हैं। हालांकि नियम को शिथिल करने का अधिकार उनके पास नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले आया है गृह विभाग से, इसमें स्टैगरिंग करके व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुलने हैं, तो वो हम लोग डिटेल आदेश आज शाम तक निकाल देंगे। 2 तारीख से इस जो नए आदेश का है वो अनुपालन होना है, तो उसकी सारी प्रक्रिया, उसका आदेश ड्राफ्टिंग स्टार्ट हो गया। शाम तक हम लोग अवेलेबल करा देंगे। बस इसमें लोगों से ये अपील होगी कि भीड़ भाड़ से ना बचें। अभी हम लोगों के ज़िले में काफ़ी कम केस आ रहे हैं, 50 से भी कम केस। कल आप देखेंगे तो 20 से भी कम केस हम लोगों के ज़िले में आए हैं। तो इस गति को बरकरार रखना है, और जब तक सभी लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, लोग अगर मास्क नहीं पहनेंगे, भीड़ भाड़ लगाएंगे या सामाजिक जो सोशल डिस्टेंसिंग होता है, सामाजिक दूरी, उसका पालन नहीं करेंगे, तो फिर केस बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। भागलपुर जिले में रुपयों का आरोप प्रत्यारोप लगाना पुराना मामला है। आए दिन शहर में इस तरह के मामले उजागर होते रहते हैं। इसी क्रम में नया मामला सामने आया है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिलों के सभी प्रखंडों के गांव में सड़क निर्माण का कार्य किया जाना है, जिसके तहत जिला परिषद को इसकी मॉनिटरिंग करने का आदेश दिया गया है। गांव के प्रमुख के द्वारा सड़क की मांग किए जाने पर वहां से डीपीआर तैयार कर भेजा जाता है। तब जिला परिषद अध्यक्ष, डायरेक्टर और डीडीसी द्वारा बैठक कर इस पर अनुमोदन किया जाता है। लेकिन जिला परिषद अध्यक्ष के बिना ही उनके फर्जी मोहर से गोराडी प्रखंड, जगदीशपुर प्रखंड के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को पास कर दिया गया, जिसके बाद जिला परिषद अध्यक्ष का गुस्सा 7वें आसमान पर है। जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बिना मेरी सूचना के ये कैसे हो सकता है। हम मानते हैं लॉकडाउन लगा था तो वर्चुअल मीटिंग कर जानकारी दी जा सकती थी, लेकिन यहाँ बिना मेरी जानकारी के ही ये कर दिया गया, मेरा फर्जी मोहर लगाया गया है। उन्होंने बताया कि मुझे इसकी सूचना 29 मई को मिली, तो आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। उन्होंने कहा बिना मेरी अनुमति के ये कैसे हो गया, इसमें मैं डायरेक्टर और डीडीसी को दोषी मानता हूं। उन्होंने कहा कि मैं इसको लेकर जिला अधिकारी और कमिश्नर के पास जाऊंगा। इसमें अरबों रुपये के गड़बड़ी का मामला हो सकता है। इसको जब समान बैठक है, इसको बैठक आप करवाइए। आप और डीडीसी पर ही आरोप लगा रहे हैं कि उनके देखरेख में ऐसा हुआ, तो आप उन्हीं को लेटर दे के कैसे ये साफ? नहीं, लेटर उनको देंगे ना, बैठक करवाइए। बिना बैठक का इसको दस्तखत कैसे कर दिए? ठीक है। और उसके बाद इसका शिकायत मैं डीएम से करूँगा, माननीय आपके कमिश्नर साहब से करेंगे, और उसके विभाग में करेंगे, ग्रामीण विकास विभाग में करेंगे। क्या मांग करेंगे? मांग करेंगे कि ये देख लीजिए जनप्रतिनिधि का कैसा घोर अपमान हो रहा है। ये जनप्रतिनिधि का अपमान हुआ, ये पंचायती राज संस्थान का अपमान हुआ कि बिना बैठक किए दस्तखत कर रहे हैं ये लोग। हमारे सचिव होते हैं, उसमें बैठक में अनुमोदन होना है, और हर बार ऐसा नहीं, हर बार हम लोग करते हैं। जब तक बैठक नहीं करते हैं उसका अनुमोदन नहीं होता है। बैठक करके ही उसमें जो छूट जाता है, सम्मानित हमारे जिला परिषद सदस्य होते हैं, वो जो है उसको दस्तखत, उसमें योजना जुड़वाते हैं। कई बार जुड़वाए हैं हम लोग।
मतलब आपका मोहर, आपका दस्तखत नहीं है? नहीं, हमारा दस्तखत, हमारा मोहर दे दिया है ना। ये अध्यक्ष जिला परिषद मोहर देख लीजिए, ये मोहर किसने मार दिया? ये तो मोहर लोग बनवा के रखते हैं। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सनहौला जगदीशपुर मुख्य मार्ग पर योगीबीर गांव के निकट रविवार देर रात्रि बेलगाम अज्ञात स्कॉर्पियो ने एक दिव्यांग युवक को रौंदा और स्कॉर्पियो मौके से फरार हो गया। इस घटना में युवक बुरी तरह जख्मी हो गया। ग्रामीणों ने जख्मी को घटनास्थल से उठाकर आनन फानन में जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर देखते हुए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय मायागंज रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान करीब 3 बजे उसकी मौत हो गई। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद जब सब गांव पहुंचा तो ग्रामीणों ने सब को लेकर सनहौला जगदीशपुर मुख्य मार्ग पर रखकर योगीबीर गांव के निकट मार्ग को जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलते ही डीएसपी सह जगदीशपुर थानाध्यक्ष विपिन बिहारी अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम छुड़ाने का प्रयास किया। इस बात की सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी तरुण केसरी को दी गई। वह भी मौके पर पहुंचे। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत 20,000 रुपए का चेक तथा कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत मुखिया द्वारा 3,000 रुपए दिया गया। ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम हटाया गया। बता दें, मृतक युवक योगीबीर गांव निवासी राम बालक महतो का 41 वर्षीय पुत्र गोपी महतो दिव्यांग था और छोटा मोटा दुकानदारी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह अपने पीछे पत्नी सहित 2 पुत्र एवं एक पुत्री छोड़ गया है। उसकी मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अभी कल एक रात में दुखद घटना घटी है, एक मृत्यु हो गई है उनकी हॉस्पिटल में। हम लोगों ने तत्काल इनको राहत के तौर पर 3,000 रुपया कबीर अंत्येष्टि का दिया और पारिवारिक लाभ के तहत 20,000 का चेक कल उनको दे देंगे। अगर उनकी पत्नी के नाम से पेंशन का कोई सैंक्शन है तो नहीं तो पेंशन विधवा पेंशन भी सैंक्शन हम लोग करके दे देंगे। और गांव वाले का एक डिमांड है कि इस रोड पे ब्रेकर होना चाहिए, एक आवेदन देंगे ये लोग, उस पर कार्रवाई हम लोग आगे। कोरोना के दूसरे स्ट्रेन में भागलपुर में मरीजों को ऑक्सीजन को लेकर कालाबाजारी समेत कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। अब संभावित कोरोना की तीसरी लहर में कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 2 ऑक्सीजन प्लांट बनाए जा रहे हैं। इसमें से एक लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट बनाया जा रहा है, जिसका कार्य 70% पूरा हो चुका है। वहीं दूसरा केंद्र सरकार की ओर से PSA ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है, इसकी भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर असीम कुमार दास ने बताया कि लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट जो तैयार किया जा रहा है, इसकी क्षमता 800 LPM होगी और PSA ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता 1000 LPM होगी। प्लांट लगने के बाद ऑक्सीजन की कमी का कोई मामला सामने नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि पाइपलाइन में भी ऑक्सीजन के फ्लो की कमी नहीं रहेगी। बता दें, लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट में 30% कार्य और होने हैं। लखनऊ की एजेंसी इस कार्य को कर रही है। ऑक्सीजन प्लांट से 78 मरीजों को पाइपलाइन से बेड तक ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाएगा। पाइपलाइन बिछाने का कार्य सरकार की कार्य एजेंसी करेगी। 1000 PSA वाला PSA और उस वाले का 800। इससे काफ़ी हद तक जो अस्पताल में जो ऑक्सीजन की कमी है वो दूर होती है। इसके बाद तो ऑक्सीजन का कोई मामला ही नहीं बनेगा कि ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि उसके साथ साथ जो है हम लोग का ये जो इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी जो चल रहा है वो भी एडेड है। और उसमें किया ये जाएगा कि हर तरफ ऑक्सीजन का फ्लो बढ़िया हो, डायरेक्ट। मतलब है कि अगर एक जगह स्टेशन से घुमा फिरा के लाइन ले जाते हैं तो अंत तक जाते जाते ऑक्सीजन का फ्लो कम हो जाता है। ऐसे ऑर्डिनरी डेज में मरीजों के लिए उतना भी ऑक्सीजन सफिशिएंट है, लेकिन अब कोरोना एज में हम लोगों को इस लेवल से तैयारी हो रहना पड़ेगा कि अगर ज़रूरत पड़ने पर अच्छा ऑक्सीजन फ्लो भी मिले। तो उसके लिए हर PSA से जितने भी प्लांट हैं, मतलब हमारा जो मैनीफोल्ड है, उससे कहाँ कहाँ ऑक्सीजन देना पड़ेगा ताकि फ्लो में कोई कमी, ऑक्सीजन का कोई मामला नहीं रहेगा। जमीन का चयन कर लिया गया है? जमीन का चयन हो चुका है। कोरोना काल में एलोपैथी चिकित्सा पद्धति को लेकर दिए गए योग गुरु बाबा रामदेव के बयान के बाद शुरू हुआ विवाद को लेकर देश भर में IMA के द्वारा लगातार बाबा रामदेव के बयान पर कड़ा विरोध जताया जा रहा है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर योग गुरु के खिलाफ राजद्रोह जैसी कड़ी कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। भागलपुर के मायागंज अस्पताल के मेडिसिन विभाग में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान IMA के चिकित्सक डॉक्टर हेमशंकर शर्मा ने योग गुरु पर जमकर प्रहार करते हुए बाबा रामदेव को मानसिक रूप से दिवालिया घोषित करते हुए कहा
कि हमारी लड़ाई ना आयुर्वेद से है ना ही योगा से है। योग एक सतत प्रक्रिया है और हमारी लड़ाई एक ऐसे व्यक्ति विशेष से है जो आयुर्वेदिक की खाल पहनकर ढाल बनाकर भगवा चोला पहन लिया है। साधु सन्यासी वह होता है जो देश हित में काम करे, समाज हित में काम करे, ना कि समाज को तोड़ने का। आईएमए के डॉक्टर ने बताया कि एलोपैथी 2500 साल पुरानी विद्या है और जिस तरह से योग गुरु ने चिकित्सकों के योगदान को बेकार बताया है, जबकि पूरे देश में 300 से अधिक और सिर्फ बिहार में 104 डॉक्टरों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण अब तक हो चुकी है। साथ ही हजारों स्वास्थ्यकर्मी, पारामेडिकल स्टाफ भी वैश्विक महामारी का शिकार हो चुके हैं और कोरोना से बचाव को लेकर दिए जा रहे टीका पर सवाल खड़ा किया है। यह राजद्रोह की श्रेणी में आता है। आईएमए की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई चिकित्सक मौजूद थे। हम आपको बता दें, विवाद बढ़ा तो बाबा ने तुरंत सफाई भी दे डाली, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बाबा रामदेव को तल्ख पत्र लिखकर उनकी सफाई को नाकाफी बताकर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। इस व्यक्ति का इसका कुछ निराकरण, परमानेंट निराकरण किया जाए। यह व्यक्ति अगर मानसिक रूप से कहीं दिवालिया है तो उस दिवालिया व्यक्ति को छोड़ा नहीं जा सकता है। जो भी सरकार के तहत नियमों के, संविधान के नियमों के तहत जो भी हो सकता है उसको, इस पर इसका आरोप अगर होता है सिद्ध, जो कि आरोप क्या हो तो खुला चारों तरफ तो वीडियो घूम रहे हैं उनके, जो वो वैक्सीनेशन को उल्टा पुल्टा बता रहे हैं, चिकित्सकों के योगदान को कमतर नहीं कर रहे हैं, बेकार बोल रहे हैं और कहते हैं कि सारा सिस्टम ही गलत चल रहा है। नौगछिया पुलिस द्वारा अपराध पर रोक लगाने के साथ साथ अपराधियों को गिरफ्तार करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ताजा मामला गोपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चनखरा लतरा रोड का है, जहां अपराध की योजना बना रहे एक अपराधी को हथियार और जिंदा कारतूस के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 30 मई को नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज को गुप्त सूचना मिली कि 26 मार्च को रंगरा थाना क्षेत्र के मदरौनी चौक समीप NH31 SBI बैंक कर्मी से लूट मामले में फरार चल रहे रोहित उर्फ रंजन यादव चनखरा लतरा रोड स्थित छोटी पुलिया के पास अपराध की योजना बना रहा है, जिसके बाद एसपी ने नौगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन करते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। गठित टीम जब उक्त स्थल पर पहुंची तो अपराधी रोहित उर्फ रंजन यादव पुलिस बल को देखते ही भागने लगा, जहां अपराधियों ने उसे खदेड़कर पकड़ लिया एवं उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस बरामद की गई। अपराधी रोहित उर्फ रंजन यादव का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है। उनके ऊपर नौगछिया पुलिस जिला के गोपालपुर थाना में गोपालपुर थाना कांड संख्या 114/20, गोपालपुर कांड थाना संख्या 102/20, गोपालपुर रंगरा कांड संख्या 143/21 दर्ज है। छापेमारी टीम में नौगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार, रंगरा ओपी थानाध्यक्ष महताब खां, हवलदार वीरेंद्र पासवान, संतोष कुमार, राजू कुमार, पंकज पासवान और ज्योति कुमार शामिल थे। वहीं छापेमारी टीम में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने उचित प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया। जैसा आपको जानकारी होगा 26/3/21 को मुरली मदरौनी के बीच में एक SBI स्टाफ का लैपटॉप और कुछ पैसा मोबाइल लूट लिया गया। उसी समय टीम का गठन किया गया था SDPO के नेतृत्व में। थाना प्रभारी रंगरा, इंस्पेक्टर नौगछिया सर्किल की टीम बनाई गई थी। उसमें 2 गिरफ्तारी भी हुई थी। उसके निशानदेही पे एक रोहित रंजन घर से लैपटॉप भी मिला था जो लूटी मोबाइल थी, लेकिन वो घर से फरार पाया गया। कल ये सूचना मिली कि चनखरा लतरा रोड में वो पुलिया के पास बैठा हुआ है। तत्क्षण SDPO अपने टीम के साथ छापामारी किया और उसे गिरफ्तार किया गया। भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन सोमवार को बाढ़ पूर्व कोसी तटबंधों के हालात को देखने बीहपुर के बगजान व जयरामपुर के त्रिमोहान कोसी तटबंधों पर पहुंचे। त्रिमोहान कोसी घाट के पास तटबंध पर चल रहे कटाव निरोधी कार्य का अवलोकन करते हुए उन्होंने मौके पर मौजूद बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल नौगछिया के कार्यपालक अभियंता अनिल कुमार से जरूरी जानकारी लेने के बाद उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिया। डीएम को हरियो त्रिमोहान कोसी घाट पर चल रहे NH 106 बीरपुर बिहपुर के 30 किलोमीटर मिसिंग लिंक कार्य के बारे में जानकारी दी गई। यहां के बाद जयरामपुर के गुवाहरडी टीले के पास पहुंचकर डीएम ने कोसी तटबंध निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों से कहा कि तटबंध की सुरक्षा व बचाव कार्य में सामग्री की कमी नहीं होनी चाहिए। रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद डीएम बिहपुर प्रखंड के कई गांव, खेत और दियारा के साथ
खरीक प्रखंड से लेकर नौगछिया अनुमंडल के दर्जनों गांव खेत व दियारे के साथ साथ NH 31 को बाढ़ की त्रासदी से बचाने वाले कोसी बगजान तटबंध पर भी पहुंचे। यहां भी निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए तटबंधों की सुरक्षा व बचाव को लेकर अधिकारियों को हमेशा अलर्ट मोड पर रहने को कहा। DM को जयरामपुर में तटबंध पर अधिकारियों ने गुवारढी पुरातात्विक टीले को कटाव से बचाने को लेकर हुए कटाव रोधी कार्य के बारे में जानकारी दी। वहीं बताया गया कि CM नीतीश कुमार के निर्देश पर गुवारढी से बैनाडी शिफ्ट हुए कोसी की धारा के बीच में ताजा स्थिति से DM को अवगत कराया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि कोसी के जलस्तर में वृद्धि होने पर अगले 5 से 7 दिन में गुवारढी से कोसी अपनी नई परिवर्तित हुई धारा में बहने लगेगी। DM के इस निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान तटबंध पर नौगछिया SDO अखिलेश कुमार, DCLR परमानंद शाह, बीपुर CO बलिराम प्रसाद समेत बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल नौगछिया के कनीय अभियंता समेत अन्य अधिकारियों की मौजूदगी थी। बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल पहुंचाए जाने का दावा कर रही है। वहीं सरकार और जिला प्रशासन का यह दावा भागलपुर के रजंदीपुर पंचायत में धरातल पर धराशायी दिख रहा है। दरअसल इस पंचायत के कई वार्डों में लोग भीषण जल संकट के दौर से गुजर रहे हैं। जल संकट के कारण लोगों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि महीनों से पानी नहीं आ रहा है और कई जगहों पर बहुत कम समय और बहुत धीमी गति से पानी आने से लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि हम लोगों ने कई बार पंचायत के मुखिया और योजना से जुड़े व्यक्ति को इसकी सूचना दी, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ, जिससे उन सबों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी नहीं आवे छै, दूसरा नल पर पानी जाय छै, 3 गोतिया छै, तीन नल छै, पानी नहीं आवे छै। हमरा में प्रॉब्लम की है, दूसरा पर जाय छै, बात बोली कहे छै, नहीं आता है। अब दूसरे के नल पे जाएंगे भरने के लिए, जिसका नल है वो कहेगा पहले हमको भरने दीजिए तब ना हम भरने देंगे। झगड़ा भी होता है, झगड़ा भी हो जाता है, बहुत रंग का बात हो जाता है। बच्चा और को नहीं भरने देगा कर, अब बेटी पुता हुए कहाँ जाएगा, किसके नल पे जाएगा भरने के लिए। आप मुखिया सबको बोले थे? मुखिया सबको बोले, सबको कह दिए। क्या बोला? आगे में है पानी देने वाला, वो भी कुछ नहीं सुनता। रात दिन जानता है कि मेरे घर के आगे पड़ोसी का इतना पानी का प्रॉब्लम होता है, इतना दिक्कत होता है, तो भी वो नहीं जानता है, वो नहीं कर रहा है कुछ भी। इन दिनों पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूरा होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा इसे सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत जरूरतमंदों के बीच भोजन बांटना, घर घर जाकर वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव को लेकर लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा शहर के एक निजी अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां दर्जनों कार्यकर्ताओं ने रक्तदान दिया। महिला मोर्चा अध्यक्ष श्वेता सिंह ने कहा कि भागलपुर के इतिहास में पहली बार भाजपा महिला मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया है। रक्त की कमी भी है, इसको देखते हुए रक्तदान करवाया गया है। इस दौरान जिला अध्यक्ष रोहित पांडे, इंदु भूषण झा, श्वेता सिंह, गुलशन कुमार सिंह समेत कई लोगों ने रक्तदान किया। इसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं, ब्लड देने के लिए उत्साह है महिलाओं में कि पहली बार ब्लड डोनेशन कैंप लगा है और बहुत से भाई हमारे सहयोग कर रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता हैं, देने के लिए उत्साहित हैं, एवं सामाजिक कार्यकर्ता लोग भी उत्साहित हैं। भागलपुर जिले में टीकाकरण की काफी धीमी गति है। जिला प्रशासन के लाख प्रयास के बावजूद इसमें तेजी नहीं आ पा रही है। इसी कड़ी में नाथनगर स्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी शिवशंकर राय की अध्यक्षता में वैक्सीनेशन में तेजी लाने को लेकर प्रखंड क्षेत्र के पंचायत के मुखिया व पंचायत सचिव के साथ बैठक हुई। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि घर घर जाकर लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति हर संभव जागरूक करने का प्रयास करें। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक, नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम।